Hello, class 7. Beta, the chapter was acid, base, and salt. We were discussing about these terms and relation between these, how acid and base neutralizes each other and form salt and water, etc. etc. See, we understood in the last class that what is neutralization. Acid and base neutralizes each other and form salt. Then basically we understood that what is neutralization. Now टुडे विल सी व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, या हम ये कह लें कि एवरीडे लाइफ में हमें न्यूट्रलाइजेशन कब कब देखने को मिलता है या कब कब होता है. विल सी लाइन बाय लाइन. इंडाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडाइजेशन. आवर स्टमक कंटेंस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है. अगर कोई पूछे दिस इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना. इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड. कैसे? एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, ठीक है ना. बट टू मच ऑफ एसिड इज इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन. इंडाइजेशन में हेल्प करता है कौन? HCl. लेकिन बहुत ज़्यादा एसिड जब हो जाता है तो इंडाइजेशन भी करता है. समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, ठीक है. टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटा एसिड. एंटा एसिड मतलब एसिड का अपोजिट. इंडाइजेशन क्यों हो रहा है? एसिड की अधिकता की वजह से. तो एंटा एसिड या एसिड को अपोज करने वाला कुछ हम ऐसा लेंगे जो उस एसिडिटी को ख़त्म करे, या एसिड जो अधिक मात्रा में उसको ख़त्म करने के लिए एंटा एसिड लेते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. जैसा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लेते हैं विच कंटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में अगर कोई पूछे तो क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और ये जो ये दिस इज़ अ बेस. ओके. तो अगर ये बेस है तो जो एक्स्ट्रा एसिड HCl हमारे पेट में होगा उसको ये जाके न्यूट्रलाइज करेगा और उस एसिड के इफेक्ट को कम करेगा जो एक्स्ट्रा हो चुका है, ठीक है ना. तो विच कंटेन्स इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जो मैंने अभी बताया. तो यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है कि नहीं? जो एक्स्ट्रा एसिड था हमारे पास उसको ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आके न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है ना. आंट बाइट. इसका कैसे? व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड. ये भी पूछा सकता है कि अगर चींटी काटती है तो कौन सी एसिड निकलती है या लगती है हमारी स्किन पे? फॉर्मिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक. तो फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन में डाल मतलब काटते समय निकलता है तो स्किन को जलन पैदा कर देते हैं. इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज. अब यहाँ भी कोई ना कोई बेस बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा को, अगर पूछे कोई. दिस इज़ अ बेस और ये इस आंट एसिड जो होता है आंट बाइट के कारण फॉर्मिक, इसको जाके न्यूट्रलाइज करता है और उसकी जलन को कम करता है. इसकी जगह और क्या यूज़ कर सकते हैं? बेकिंग सोडा या कैलेमिन सोल्यूशन भी बोलते हैं विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट. इसकी जगह न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ करेंगे विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉट? बेकिंग सोडा. और ये और क्या यूज़ कर सकते हैं? कैलेमिन सोल्यूशन जिसको जिंक कार्बोनेट भी बोलते हैं. तो ये दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनेगी. अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज़ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फार्मूला इज़ NaHCO3, ठीक है. जिंक कार्बोनेट का फार्मूला जो नीचे इधर लिखा था तो ZnCO3, ठीक है ना. तो ये फार्मूला दो तीन मैंने बताया. ऊपर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का बताया था MgOH. तो ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है. सॉइल ट्रीटमेंट में कैसे होता है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक. जब हम ऐसे फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं मिट्टी में तो उसको एसिडिक बना देती है मिट्टी को. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक. देखो हर सॉइल की हर फसल के लिए एक निर्धारित pH होती है. मतलब pH अभी आप नहीं समझ रहे हो. मतलब हर प्लांट के लिए अलग अलग एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, अलग अलग बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए. तो अगर एक्सेसिव फर्टिलाइज़र आप यूज़ करोगे तो हो सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाए या बेसिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़े. तो इसके कंडीशन में फिर वो पौधा उग नहीं पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा. व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर बहुत एसिडिक है, इट इज़ ट्रीटेड विद द बेसिस लाइक व्हाट? क्विक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड इसका फार्मूला. ये भी एक बेस है जो कि एक्सेसिव जो एसिड है फर्टिलाइज़र की वजह से खेतों में उसको ये न्यूट्रलाइज करता है. उसको बोलते हैं क्विक लाइम. फार्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, ठीक है.
if the soil is basic organic matter composed is to it। देखो एसिडिक अगर तो ये जो मैंने बताया दो फार्मूला इधर लिख के कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करके हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन अगर बेसिक है मिट्टी ज़्यादा तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे तो उस बेसिक स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज कर देगा। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स, वो क्या करते हैं एसिड रिलीज करते हैं विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो जब हम वहाँ ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो वहाँ से एसिड निकलेगा और जो एक्सेस बेस होगा मिट्टी में उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये सारे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। फैक्ट्री वेस्ट, ओके सी फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड। फैक्ट्री वेस्ट में एसिड बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली मछलियाँ और ऑर्गेनिज्म जो है जब लगातार फैक्ट्रीज से एसिड जाएगा तो पानी एसिडिक हो जाएगा और ये जानवर मर जाएंगे, ठीक है ना। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइजेज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज। तो उनको डायरेक्टली डिस्पोज ना करके उसमें उसको पहले न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, मतलब एसिड से उसको कुछ बेस मिला के उसको कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर दी जाती है, बेसिक बना दिया जाता है थोड़ा, जिससे कि वो हार्म डायरेक्टली ना करे। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब देखो ये कुछ टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हमने पढ़ा का एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट, ये सब पढ़ा हमें। व्हाट यू हैव लर्न, ये भी हमने जो पूरा चैप्टर में देखा है उसी को समराइज करके थोड़ा सा लिखा है। नो नीड टू टीच फर्दर, बस आप इसको एक रीडिंग लगा लेंगे, हालांकि सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो। अभी मैं अभी क्या कल दिन में डाल दूंगा इस एक्सरसाइज का आंसर, आप उसको नोट डाउन करेंगे। नाउ चैप्टर फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, ओके। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क, थैंक्स।